आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपके फीडबैक और मैसेजेस पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस सुनकर आप सब ब्लेस्ड हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें इस नंबर पर 9810585003 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट पर भी जा सकते हैं। हमारे चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर ऐसे कई ब्लेसेड मैसेजेस हैं, जरूर देखिए, लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। सो आइए बिना देरी किए लेट्स वेलकम पास्टर आशिमा फॉर टुडेज मैसेज। जय मसीह की भाइयों और बहनों, हमारे सारे दर्शक, हम आपको ब्लेस करते हैं। ये प्रोग्राम आपकी सेवा में है ताकि आपके दिल को तसल्ली मिले। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। हम आपको जानना चाहते हैं, आप कौन हैं, आप कैसे सब कुछ करते हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं हमारे बारे में। पवित्र आत्मा जी, आपकी मदद के द्वारा हम सब अपने पिता परमेश्वर को जानने पाए। हमें गाइड कीजिए, लीड कीजिए, और जो आपके मन में वो अपने बच्चों तक लेकर के जाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो पीपल ऑफ गॉड, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपसे चर्चा करूं कि हमारे परमेश्वर हैं कौन, थोड़ा सा उनके बारे में जाने। जब हम उन्हें जानेंगे तभी तो हम उनके अंदर और बढ़ेंगे, उनको और गहराई से चाहेंगे। जैसे हमने सुना है कि वो हमें चाहते, जैसे हमने बाइबल में पढ़ा, हमारे परमेश्वर हमें बहुत चाहते हैं। क्या और भी कुछ बातें लिखी हैं उनके बारे में ताकि हम उनके बारे में जान सकें? तो एक पर्सन है जिनका नाम है जॉश मैकडॉवेल, और उनकी एक कहावत है, डाइवर्सिटी इन अ कल्चर हैज कम टू मीन that we all have diverse beliefs, therefore we are equal। तो लोग कुछ ऐसा कह रहे हैं, हाँ, हम सबके अलग अलग बिलीफ हैं, अलग अलग हमारे तरीके हैं, लेकिन अंत में परमेश्वर शायद एक ही हैं और हम सब बराबर हैं। तो इस तरीके से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत सारे तरह के विश्वास हैं, लोग के अपने अपने तरीके हैं, और सब लोग एक बात तो मानते कि एक परमेश्वर है। तो क्यों ना हम इस एक परमेश्वर को और गहराई से जानें और देखें बाइबल में इनके बारे में क्या लिखा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 5 से 7 में। वहां परमेश्वर के बारे में यशायाह ने क्या लिखा है। वहां लिखा है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। मैं उजियाले का बनाने वाला हूं, अंधियारे का सिरजनहार हूं। मैं शांति का दाता हूं और विपत्ति का रचता हूं। मैं यहोवा इन सभी का करता हूं। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है परमेश्वर के बारे में? हमें ये पता चल रहा है यहोवा ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं कि वो सबकी मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी रंग रूप के हों, औरत आदमी हो, या किसी भी देश के हों, या किसी भी धर्म के हों। परमेश्वर सबकी मदद करते हैं। हमने हमारी विश्वासी की टेस्टिमनी सुनी, जो कि सऊदी अरेबिया के पास रहती हैं, और उनकी एक ड्राइवर हैं जो कि दूसरे धर्म को बिलोंग करती हैं, जो गॉड को कभी नहीं जानती, उन्होंने कभी नहीं समझा। लेकिन सबने हमारे कलीसिया में उनके लिए प्रेयर करी, क्योंकि उनको कुछ आपत्ति थी, पैसे नहीं थे उनके पास। तो जब प्रेयर करी, उनके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तब हमारी इस विश्वासी ने उनको बताया कि हम सब ने मिल करके आपके लिए दुआ मांगी थी, और उसने कहा सचमुच में आपका परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। मैं तो दूसरे धर्म की हूँ, लेकिन तब भी उन्होंने आप सबकी दुआ सुन करके मुझे इस बड़ी सी विपत्ति से निकाला है, और वो खुश हो गई और उसने यीशु मसीह का नाम लिया। तो परमेश्वर सबको प्यार करते हैं, सबकी मदद करते हैं, चाहे वो उन्हें जाने चाहे ना जाने। बाइबल कहती है सूरज सबके लिए चमकता है, बारिश
सब के लिए होती है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की ब्लेसिंग खुदा ने अपने सब बच्चों के लिए रखी है। आमेन। हम ये भी देखते हैं कि दुनिया के सब लोगों के लिए परमेश्वर हैं और उन्होंने ही ज्योति को बनाया है, उन्होंने अंधकार को बनाया और शांति को भी उन्होंने ही बनाया है। तो जो शांति बना रहा है वो खुद शांति प्रिय है। जिसने उजियाले को बनाया वो खुद उजियाला है और उजियाले को बैलेंस करने के लिए रात भी बनाई थी, तो वो परमेश्वर ने बनाई है। इन सब बातों से अब परमेश्वर की एक रूपरेखा ले पा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको कि परमेश्वर कैसे हैं? परमेश्वर आत्मनिर्भर है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो सारे काम खुद करते हैं। जब आदम हव्वा पैदा करे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए, आदम हव्वा ने ये नहीं कहा मैंने बागे अदन बनाया, मैंने सब कुछ बनाया, मैंने पृथ्वी बनाई। परमेश्वर ने अपने आप अपने बेटे और पवित्र आत्मा जी के, क्योंकि वो एक ही हैं, परमेश्वर ने दुनिया को खुद ही बनाया, सारे ब्रह्मांड को खुद ही बनाया। आमेन। तो वो आत्मनिर्भर है। और देखा जाए जो भी परमेश्वर ने बनाया है उसकी उनको जरूरत नहीं है। बागे अदन की जरूरत आदम और हव्वा को थी, क्योंकि उनको एक घर चाहिए था रहने के लिए, एक बाग चाहिए था जहां पर वो सारी चीजें हो जो उन्हें ब्लेस करेंगी। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, वो इनफाइनाइट है, उनको हम किसी बाउंड्री में नहीं बांध सकते हैं। दुनिया में आप देखेंगे सब चीजें जो हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगी, उनकी गिनती भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर इनफाइनाइट है। परमेश्वर अमर है, इमॉर्टल, वो मर नहीं सकते। इसीलिए जब इस दुनिया को बचाना था और मृत्यु से बचाना था तो उन्होंने अपने बेटे को मनुष्य के रूप में भेजा और यीशु मसीह मनुष्य बने, क्योंकि मनुष्य ही मर सकता है, परमेश्वर अमर है, वो नहीं मर सकते। यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया, वो देवधारी हुए और तब वो इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी जान दी क्रूस पर। तो परमेश्वर अमर है, मनुष्य अमर नहीं है। परमेश्वर मनुष्य के लिए अदृश्य हैं। इस शरीर के द्वारा और एक शारीरिक आंखों से हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। मनुष्य के लिए वो अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं। आत्मा में जब हम पवित्र आत्मा जी के साथ होते हैं तब हमें बहुत सारे दर्शनों का गिफ्ट मिलता है, वो एक गिफ्ट है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य जो कार्नल है, जो इस शरीर में, उसके लिए इनविजिबल है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ही इज ओमनीपोटेंट। यिर्मयाह 32:17 में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने मुझे बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। एक्चुअली नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। ही इज ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, सारी पावर उनके अंदर है। परमेश्वर ओमनिसिएंट हैं, वो सर्वज्ञानी हैं, उनको सब पता है। जब हम भजन संहिता 139 के 2 से 4 में पढ़ते हैं, वहां कुछ ऐसे लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता। परमेश्वर को सब पता है, वो हर जगह है। आज से कई साल पुरानी बात है, एक लेडी ने मुझे रोते हुए फ़ोन करा और उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भयंकर सपने आ रहे हैं और मैं परेशान हूँ और मेरे पति का किसी के प्रति रुझाव है। अचानक से जब मैं उनसे बात ही कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक लेडी का चेहरा दिखाया जो कि उनके रिश्तेदार थी। मैंने उनका नाम लिया। क्या आपको इस लेडी का सपना आ रहा है? क्या वो आपको सपनों में डरा रही हैं और वो शेर जैसा रूप धारण कर रही हैं और साथ में वो आपके पति को रुझा रही हैं? और वो जोर जोर से रोने लगी, कहती मैं उनका नाम नहीं ले सकती थी पर यही मुझे दिखाई दिया है
और ऐसा हुआ है। अब प्लीज अब एक बात समझिए, मैं तो इंसान हूं, मुझे क्या पता, और उस लेडी को क्या पता ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रभु ने उसको एक सपना दिया। उन्होंने मुझसे सिर्फ बात करी और परमेश्वर ने मुझे उनका सपने का पिक्चर दिखाया, क्योंकि परमेश्वर को सब पता है। उन्होंने हम दोनों के मन में डाला और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। हम दोनों को इसलिए बताया ताकि हम प्रार्थना करके उन सारे चीजों को तोड़ दें। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसे सपने आ रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम है, आप हाथ जोड़िए, यीशु मसीह की मदद मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे यीशु मसीह मेरी मदद कीजिए, मैं इस मुसीबत से बाहर आना चाहता हूँ। इन सपनों का जो भी मतलब है, जो भी चेतावनी है, आप मुझे बताइए, मेरी रक्षा कीजिए और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, मतलब ओमनी का मतलब है सब और प्रेजेंट का मतलब है होना। परमेश्वर सब जगह एक साथ हैं, वो सब जगह एक साथ खड़े हैं। पूरी अर्थ उनके सामने एक साथ उनको दिखती है, कुछ भी उनसे छुपा नहीं है, सब जगह वो हैं। जब हम भजन संहिता 139:4-10 देखते हैं तो वहां ऐसे लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बड़ा कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास बसूं तो भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। आमीन। परमेश्वर सब जगह है। कुछ चीजें आपको परमेश्वर के बारे में परिभाषा समझ में आ रही है? एक और बात, परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं कि वो अचानक से आ जाए, वो हमेशा से हैं। जैसे कि मैं सोचूं कि चलो आज मैं पराठे बनाती हूँ, तो मुझे आटा लाना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, थोड़ा तेल डालना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा, फिर से घी डालना पड़ेगा। तो पराठा बना जैसे सुबह 8 बजे, सुबह के 8 बजे, तो उसका बनने का एक टाइम है। परमेश्वर के बनने का कोई टाइम नहीं है, वो हमेशा से हैं, सदा से हैं, सदा के लिए रहेंगे। तो कुछ समझ में आया आपको? इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। कल, आज, युगानुयुग परमेश्वर थे, हैं, रहेंगे और एक से रहेंगे। तो आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर हमेशा से हैं, हमेशा से, ठीक है। परमेश्वर ग्रेट आई एम है, वो अपने आप को कहते जो मैं हूं सो मैं हूं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वो रचयिता हैं, सब कुछ उनसे आया है और वो कभी नहीं बदलते, उनका कैरेक्टर कभी नहीं बदलता और उनका कैरेक्टर द बेस्ट कैरेक्टर है, वो कभी भी उसमें मिलावट नहीं होती। सो वो जो हैं वो हैं, उनका ना कैरेक्टर बदलेगा, ना खराब होगा, हमेशा अच्छा बना रहेगा और जो उनका उद्देश्य है वो हमेशा खड़ा रहेगा। जो उनका उद्देश्य आपके और मेरे लिए, वो भी हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये कुछ चीजें आपको अपने दिमाग में डालनी है। लोग बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। जो उन्होंने आपको वायदे दिए हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। आइए हम एक टेस्टिमनी में जाएं। सबको सबसे पहले तो जय मसीह की। और मेरी टेस्टिमनी ये है कि ये पासपोर्ट जो है ये आज मेरे हाथ में है, और ये जो पासपोर्ट हाथ में ये सिर्फ खुदा की ग्रेस से है, गॉड की मर्जी से है। ये पासपोर्ट मैंने फरवरी में अप्लाई किया था और इन द सेंस मेरे को ये था कि महीने के अंदर में आ जाएगा मेरे पास। बट उसके बाद अचानक ही कुछ 20-25 दिन या महीने बाद मुझे पता चला कि कुछ एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास पुराना पासपोर्ट भी है, जो मुझे पता नहीं था, जो मुझे वहाँ जाके पासपोर्ट ऑफिस में जाके पता चला। उन्होंने मुझे बताया कि पुराना पासपोर्ट है, वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो इन द सेंस मुझे तो याद ही नहीं था, ऐसे 34 साल पहले पासपोर्ट बना था, जो मेरी नॉलेज में नहीं था। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी बात है कि पासपोर्ट तो मेरे पास है, मुझे याद भी नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं फिर ठीक है, या तो आप वो जमा करो या फिर ऑनलाइन FIR करो जो हमें जो जमा करानी होगी। तो बोला ठीक है। तो ये चीज़ फिर मैंने चर्च में रखी, पास्टर जी को बोला, प्रेयर के लिए बोला, प्रेयर चली। उसके बाद फिर मैं जो FIR जो भी था
करा के फिर मेरे को नेक्स्ट डेट जो मिली उस डेट पे मैं उसको लेके गया। तो उसके बाद जब मैंने उनको FIR जो भी जमा कराई, उसके बाद भी उन्होंने मुझे वापस 1-2 फॉर्म दिए, भर के वापस भेजा कि इसको भी भर के लाओ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि पता नहीं अभी भी कोई दिक्कत या परेशानी ना आने वाली हो। बट साथ ही साथ दुआ भी चल रही थी, चर्च में भी पास्टर की तरफ से भी हम भी कर रहे थे। और उसके बाद लेकिन जो मैंने जो दोनों फॉर्म भरे, फॉर्म जमा करे दिए, उन्होंने उसी टाइम उसको एक्सेप्ट किया, उसको रखा और उसके बाद उन्होंने ठीक है आप घर चले जाइए। और विदिन 1 हफ्ते बाद ही ये मेरे को एक मैसेज आया कि 1-2 दिन में आपको पासपोर्ट आ जाएगा। और आज वो मेरे हाथ में जो मेरे को पासपोर्ट मिला, इसके लिए मैं गॉड का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, पास्टर जी का थैंक्स कहना चाहता हूँ, पूरे चर्च को कहना चाहता हूँ जिससे मेरे लिए प्रेयर करी, जिसकी बदौलत ये पासपोर्ट मेरे पास है। और नेक्स्ट प्रेयर अब है कि इसके ऊपर वीज़ा लगना वो बहुत जल्द लगने वाला है। आगे चलते हैं। और एक खास बात, आप कहते हैं गॉड ने मुझे काम बोला है, मैं कर नहीं पाऊंगा। परमेश्वर जो हमारे अंदर है वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब हम फिलिपियों 4:13 पढ़ते हैं, वहां लिखा है जो मुझ में है उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं? हाँ। तो ये जो परमेश्वर है बाइबल में लिखा है वो हमारे अंदर रहते हैं। तो जो परमेश्वर आपके अंदर है, क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? हाँ। तो अब आपको क्या करना है? आपको रियलाइज करना है, जब परमेश्वर मेरे अंदर आ गए, जब यीशु मसीह मेरे अंदर आ गए, तो मैं भी सब कुछ कर सकता हूं। अब आप कहेंगे वो कैसे अंदर आएंगे? ओके, तो वचन में लिखा है रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, इफ यू डिक्लेयर विद योर माउथ जीसस इज लॉर्ड, अगर आप अपने मुंह से डिक्लेयर करेंगे, अंगीकार करेंगे कि यीशु प्रभु है, एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज़ हिम फ्रॉम द डेड, और अपने मन में विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो आप बच जाएंगे। क्या आप बचना चाहते हैं? आइए मेरे पीछे बोलिए, हे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे पापों को यीशु के लहू से धो दीजिए। यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि आप प्रभु हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने मन में, और मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु प्रभु है, और अपने मन से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए, मेरे प्रभु बन जाइए, यीशु के नाम से आमीन। अब यीशु मसीह आपके दिल में है, परमेश्वर के बेटे आपके दिल में हैं, तो आप एक बात रियलाइज करिए, जो परमेश्वर कर सकते हैं वो यीशु मसीह कर सकते हैं, जो यीशु मसीह कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, और जब भी वो आपको कोई काम देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अगर आप माता हैं, आप कह रहे मुझसे नहीं हो पा रहा, अब बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, आपको पता है जो यीशु मसीह आपके अंदर है वो सब कर सकते हैं, सारे काम को करने की सामर्थ रखते हैं। अगर आप कोई पापा हैं और आप कह रहे हैं बॉस ने तनख्वाह कम कर दी, पैसे हैं नहीं, बच्चों की ज़रूरतें हैं, किराया देना है, कैसे होगा? आप कर सकते हैं, यीशु मसीह आपके अंदर है। आपको अपने हाथों को जोड़ना है, अपने सर को झुकाना है, और जो यीशु मसीह आपके अंदर है उनकी तरफ ध्यान देना है और दुआ मांगनी है, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, पर यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह आप करिए ना, मेरी मदद करिए, जो मेरी मेहनत है मैं उसे पूरा करूँगा, और आप मेरे पूरे में अपना पूरा जोड़ दीजिए और मेरी मदद करिए, यीशु के नाम से आमीन। तब क्या होगा कि आप अपनी भरपूर मेहनत करेंगे जो आप कर सकते हैं, और परमेश्वर अपना हिस्सा उसके ऊपर डालेंगे, और यीशु मसीह आपके अंदर है, वो काम हो जाएगा। तो जो भी काम आपको प्रभु ने दिया है वो प्रभु ही पूरा कराएंगे, ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, अपने वायदे के द्वारा। एक खुदा के दास थे, उनका नाम था एरिक लिडल, उनको ओलंपिक की दौड़नी थी, उनको तो सिर्फ 100 मीटर की रेस दौड़नी आती थी, लेकिन मजबूरन उनको 400 मीटर की रेस को दौड़ना पड़ा, और वो वचन को अंगीकार कर रहे थे और उन्हें अपने देश को रिप्रेजेंट करना था। और उन्होंने कहा परमेश्वर आपने कहा है
जो आपका आदर करेगा उसका आदर आप करेंगे। मैं आपका आदर करता हूं, मैं ये रेस को जरूर दौड़ूंगा, ये 4 गुना ज्यादा है जो मैं कर पाता हूं, आप मेरी मदद करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और उसने अपना बेस्ट दौड़ लगाई, बहुत अच्छे से दौड़ा वो, और अंत में पता चला कि वो जीत गया, उसको ओलंपिक मेडल मिला। तो लोगों ने पूछा कैसे करा आपने एरिक लिटिल, कैसे करा? उसने कहा आधी रेस मैंने दौड़ाई, बाकी रेस गॉड ने दौड़वाई। तो आप भी ऐसे ही कर सकते, ये वही परमेश्वर है आपके, आप सब कुछ कर पाएंगे। ये पॉइंट मैंने इस डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि कई दफा आप लोग हार मान जाते हैं। आपके अंदर जगत का महान परमेश्वर रहता है जो बहुत 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 सामर्थी है, तो उसकी सामर्थ को आपको याद रखना है। आमेन। अब इस महान परमेश्वर के बारे में मैंने आपसे बात करी, इस महान परमेश्वर का कौन है? हम जानते हैं यीशु मसीह उनकी संतान है। ये जो महान परमेश्वर है जिसका पूरा ब्रह्मांड है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, कहते हैं कि मिलियन अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं, अरबों खरबों सितारे हैं, और उस सब का मालिक परमेश्वर है। सब कुछ उन्होंने बनाया है, सर्वशक्तिमान, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं है, हर जगह प्रेजेंट होने वाला, सब कुछ जानने वाला, बहुत दम रखने वाले परमेश्वर, ये परमेश्वर है। और इनकी संतान यीशु मसीह हैं, और इनका नाम एलोहिम है, त्रिएक परमेश्वर। और इनकी एक और संतान है जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई, वो थी आदम। और वो जो आदम है उसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। जब आप और मैं अपनी बाइबल पढ़ते हैं, ये लव स्टोरी है परमेश्वर की, मनुष्य और परमेश्वर की लव स्टोरी और कहानी। एक महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड रचाया, जिनका एक बेटा है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली इस जगत को बनाया आदम और हव्वा के लिए। और वो चाहते थे यीशु मसीह के साथ हम भी उनकी संतान हो और वो हमें बहुत प्यार करें। जब आदम और हव्वा उनको जानते भी नहीं थे, उन्होंने पूरी दुनिया बनाई, उसके अंदर बागे अदन बनाया, सूरज, चांद, सितारे, पौधे, पेड़, जीव जंतु, पानी, सब कुछ बनाया, और एक बाग बना करके आदम हव्वा को वहां रखा और अपना बच्चा कहा। और ठंडी के समय वो आते थे, अपने बच्चों से बात करते थे। एक सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर वहां परमेश्वर की तरह नहीं आते थे, एक पिता के समान आते थे। आपको पता है, ये महान 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 परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, उन्होंने अपने इस औहदे से ऊपर एक औहदा रखा, और वो था पिता का औहदा। ये एक बड़ी अजीब बात है, बड़ी रहस्यमय बात है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने औहदे को पीछे रख के अपने आप को पिता बनाया, हमारा पिता, मनुष्य का पिता, और हमें प्यार करने के लिए इतना सब कुछ किया। लेकिन दुख की बात है, आदम और हव्वा ने पाप करा और वहां पर परमेश्वर के दिल को बहुत चोट लगी, वो दुखी हुए, उन्होंने बच्चों को वहां से निकाल दिया बागे अदन से। लेकिन एक सही समय पर उन्होंने अपने बेटे को फिर से भेजा। उन्हें पता था कि शैतान के चुंगल में है मेरे बच्चे, इनको निकालना पड़ेगा और दोबारा से अपना परिवार बनाना पड़ेगा। यीशु मसीह को मनुष्य बनाया, इस दुनिया में भेजा आपके लिए और मेरे लिए। और जब यीशु मसीह मारे गए, उनका लहू बहा, तो जितना पाप आपके और मेरे ऊपर था वो टूट गया। दुष्ट के चुंगल से हम बाहर आ गए। परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत अदा करी और हमें खरीद लिया, और हम फिर से उनके बच्चे बन गए। और इसके लिए हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे मनुष्य को बनाया, फिर उसका पाप। फिर हम नए नियम में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने आकर के अपनी मिनिस्ट्री यहाँ पर करी, और उनकी मेन मिनिस्ट्री थी क्रूस पर मर जाना, और वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे, और अब परमेश्वर के दाएं हाथ पर हैं। और फिर उनका जो गिफ्ट था पवित्र आत्मा जी, वो हमको मिला। और ये सब
परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि पवित्र आत्मा की मदद से हम उनके बच्चे बने रहें, हम गलतियां ना करें। और एक दिन आएगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे हम सबको ले जाने के लिए, ताकि हम सब बादलों में जा सके। परमेश्वर चाहते हैं उनका कोई बच्चा नरक में ना जाए, दुष्ट के चुंगल में ना रहे, सारे बच जाएं। तो परमेश्वर की जो परिभाषा है, एक महान महान बहुत अद्भुत शक्तिशाली परमेश्वर, उन्होंने अपने इस ऑफिस के ऊपर अपने आप को पिता बनाया। वो पिता हैं। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है, आपको अनाथ फील होता है, तो आप समझ जाइए आपका एक पिता है। आप उन्हें पिता कह करके बुला सकते हैं। और ये जो आपका पिता है ये बहुत शक्तिशाली है। हम कहते हैं एक इंसान के अंदर क्या खास खूबियां हो सकती हैं, उसे शक्तिशाली होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए है, और उसका एक इन्फ्लुएंस और रुतबा होना चाहिए है। यीशु मसीह परमेश्वर में सब कुछ है, और तब भी वो हमारे पिता और बड़े भाई बने। आज वो कह रहे हैं मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता करना है, आपको अपना बच्चा बनाना है, आपके साथ जीवन बिताना है, और आपको अपने दिल में रखना है। क्या आप बनना चाहते हैं? वो आपको बहुत बहुत प्यार करना चाहते हैं। क्या आप उन्हें प्यार करना चाहते हैं? अगर हाँ तो बोलिए, परमेश्वर आप कितने अद्भुत हैं, आपको तो मैं समझ भी नहीं सकता। लेकिन आज आपकी एक परिभाषा पता चली है कि आप क्या हैं। मतलब थोड़ा सा पता चला, अब तो बहुत कुछ जानने के लिए है। और ये भी पता चला है कि आप इतने बड़े परमेश्वर हो के प्यार करते हैं, और हम आपके बच्चे हैं। आपने हमें अपना बच्चा बनाया, आप ही ने तो बनाया है हमें। और आप हमारा अटेंशन चाहते हैं, आप हमें प्यार करना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि हम भी आपको प्यार करें। परमेश्वर हमें सिखाइए ना कि हम आपको प्यार कैसे करें। ऐसे प्रेयर करिए। और अगला जो हमारा संदेश होगा इसके बाद, उसमें हम यही चर्चा करेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे प्यार करें। तो आइए हम इस वक्त अपने सरों को झुकाएं इस महान परमेश्वर के सामने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जो आपकी परिभाषा जानी कि आप महान 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 परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, शक्तिशाली, बुद्धिमान, सर्वज्ञानी, सब जगह एक साथ मौजूद होने वाले, शक्तिशाली, सब कुछ जानने वाले। आपका ना आदि है ना अंत है, आप अमर हैं। परमेश्वर, हम अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि इन सब बातों के ऊपर आप हमारे पिता हैं। हमें अपनी संतान बना लीजिए। हम मानते हैं आप हमारे पिता हैं। हम यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता मानते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम आपकी संतान हैं। हमने आपको ग्रहण करा है। यीशु मसीह हमारे दिल में आ जाइए, हमें हमारा रिश्ता फिर से परमेश्वर से जोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज का संदेश यही खत्म होता है। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जी की बातों पर आप चलेंगे। आज के मैसेज से आपको ऐसी कौन सी बात टच करी, आप हमसे ज़रूर शेयर करिए। आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS भी कर सकते हैं। ऐसे कई और ब्लेसेड मैसेजेस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे भी जा सकते हैं। वहाँ ज़रूर जाइए, देखिए एंड शेयर करिए। सो मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।